दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें अपने घर के लिए कितने एम्पियर की बैटरी लेनी चाहिए और कितने वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सोलर से अपनी बैटरी को चार्ज करके अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर सोलर से बैटरी चार्ज करना है तो आपको कौन सा बैटरी लेना है, कौन सा इन्वर्टर लेना है और कौन सा सोलर पैनल लेना है। तो आज के वीडियो में भी हम आपको सारा कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से ही आपको समझाने वाले हैं कि सोलर बैटरी और इन्वर्टर आपको कौन सा लेना है। ठीक है गाइस, तो अगर हम सोलर पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम ज़्यादा बड़ा भी बैटरी भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नीड है 100 एम्पियर की तो हम 150 एम्पियर बैटरी भी चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि डेली का हम धूप जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। किसी दिन मौसम अगर ख़राब हो गया तो हमारी बैटरी उतनी चार्ज नहीं रहेगी कि हमें हमारी सारी लोड को चला सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेशन के माध्यम से कि कौन सा सोलर बैटरी और इन्वर्टर लेना चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे घर पर लोड कितना है और जिस लोड को हम चला रहे हैं वो कितने घंटों के लिए हम चला रहे हैं। तो हमें लोड पता करने के लिए सपोज हमें 10 एलईडी बल्ब जलाना है तो हमें इसको पहले लिख लेना है। टीवी चलाते हैं तो हम एक टीवी चलाते हैं तो इसको भी लिख लेना है। 2 फैन चलाते हैं तो इसको भी हमें यहाँ पर लिख लेना है। अब इसका सारा लोड जो है हमें पता करना है। तो एक एलईडी बल्ब जो है वो 10 वाट का हो जाता है, तो 10 एलईडी बल्ब जो है वो 100 वाट का हो गया। एक टीवी जो है वो लगभग 50 वाट का हो जाता है और एक फ़ैन जो है हमारा लगभग 70 वाट का होता है, तो 2 फैन मिलके हमारा 140 वाट का हो गया। अब ये टोटल लोड जो है वो 290 वाट का हो गया। इसको हमें सबको प्लस कर देना है और यहाँ पर टोटल निकाल लेना है। तो ये हमारा 290 वाट जो है ये लोड हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कभी भी कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी में हमें 1.25% एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। अब 290 को हमें क्या करना होगा, 1.25 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको जैसे ही हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 362 निकल के आता है। अब ये भी लोड ही है, मतलब कि हम एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं इतना, क्योंकि बैटरी बहुत सारा लॉस भी होता है, करंट जो बहुत सारा लॉस होता है, इसके वजह से हम इतना एक्स्ट्रा ले करके चल रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, इतना लोड चलाने के लिए हमें एक इन्वर्टर खरीदना होगा। तो इन्वर्टर कितने का खरीदना है ये हमें सबसे पहले पता करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 300 यहाँ पर 62 वाट जो हमारा लोड निकल के आया था इसको हमें डिवाइड कर देना है 0.9 से। अब 0.9 से इसलिए हमें डिवाइड करना है क्योंकि जो भी हम इन्वर्टर खरीदने जाते हैं उसकी इफिशियंसी 90% होती है, लेकिन अगर आपकी इन्वर्टर की इफिशियंसी 80% है तो 0.8 से आपको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर 362 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.9 से तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 402। अब यहाँ पर हमारा 402 निकल के आता है। ये हमारा क्या निकल के आता है, वीए, मतलब कि 402 वीए का हमें इन्वर्टर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मार्केट में 402 वीए का कोई इन्वर्टर नहीं मिलेगा, या तो आपको 450 का मिल जाएगा या फिर आपको 500 वीए का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी इन्वर्टर आप खरीद सकते हो। अब ये इन्वर्टर हमने इसलिए लिया कि हमारा सारा लोड जो है वो चला सके, अदरवाइज कोई छोटा सा इन्वर्टर ले लेते तो ये सारा हमारा लोड चला भी नहीं पाता। अगर हम ज़्यादा बड़ा भी ले लेते हैं तो हमारी बैटरी को ज़्यादा स्पीड से चार्ज करेगा। अब दोस्तों हमें पता करना है कि हमें बैटरी कितने एम्पियर की लेनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, लोड को हम एक फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ पर हमें लोड को मल्टीप्लाई कर देना है हावर्स से और डिवाइडेड बाई यहाँ पर बैटरी रख लेना है। अब ये क्या है लोड, मतलब कि हमारा लोड कितना है 362 वाट, जो हम 362 वाट कुल लोड चला रहे हैं। अब यहाँ पर हावर्स का मतलब हो गया कि कितने देर के लिए हम चलाते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि हम 5 घंटे के लिए चलाते हैं, तो सपोज मान के चलते हैं कि हम 5 घंटे के लिए यहाँ पर चला रहे हैं और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, बैटरी, मतलब कि हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होती है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सारा कैलकुलेशन हमें करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाता है 150.83, मतलब कि 150.83 ये हमारा एम्पियर निकल के आ गया। मतलब कि हमें इतनी एम्पियर बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 150.83 का कोई बैटरी नहीं मिलती है, या तो हम 150 एम्पियर का ले सकते हैं या फिर 175 एम्पियर का ले सकते हैं या फिर 200 एम्पियर का हम ले सकते हैं। अब जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ही हमें फ़ायदेमंद होगी। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें बैटरी ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर हम सोलर
पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो हम बड़ी बैटरी भी ले सकते हैं। और ये लोड का जो टाइमिंग है हम 5 घंटा, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बड़ी बैटरी रखे हुए हैं तो। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हमें 200 एम्पियर की बैटरी हमें खरीदनी है। तो अब हमें पता करना है कि हमें 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सोलर कितने वाट का खरीदना चाहिए। अब देखिए बैटरी में भी क्वालिटी होती है, एक होती है C10 बैटरी, एक होती है C20 बैटरी। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर हम 200 एम्पियर का कोई C10 बैटरी लेते हैं तो उसको हम 20 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। अगर हम 200 एम्पियर का कोई C20 बैटरी लेते हैं तो उसको हम 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला ये है कि अगर 200 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, C को हटा देते हैं और यहाँ पर 10 जो है उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 220 एम्पियर निकल के आता है। अब यहाँ पर 20 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 10 एम्पियर निकल के जाता है। तो यहाँ पर जो 20 एम्पियर की बैटरी है तो इसको हम चार्ज कर सकते हैं आराम से 400 वाट सोलर पैनल से भी। और 10 एम्पियर से अगर हमारी बैटरी चार्ज होती है तो इसके लिए हमें लेना होगा मात्र 200 वाट की सोलर पैनल। तो आपको देखना है कि आप कितने एम्पियर कौन सी बैटरी लेते हो, C10 बैटरी लेते हो या फिर C20 बैटरी लेते हो। तो अगर आप C10 बैटरी लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप 20 एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी कम समय में जल्दी चार्ज हो जाएगी और अपना लोड जो है वो आसानी से आप चला पाओगे। अगर आपको अपनी बैटरी स्लो चार्ज करनी है तो C20 की बैटरी लीजिए और 10 एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो सकेगी। उसके लिए आपको 200 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।